हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का 5th चैप्टर पढ़ेंगे, पूर्ति की अवधारणा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पूर्ति का अर्थ क्या होता है। पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जिसे उत्पादक विक्रय करने के लिए निर्धारित अवधि में तत्पर है। मान लीजिए, इसका उदाहरण देख लीजिए कि यदि एक उत्पादक ने अपनी तेल मिल में 100 टिन तेल का उत्पादन किया है, तो ये सभी 100 टिन उसके द्वारा तैयार माल का क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। यदि वह उस वित्तीय वर्ष में 90 टिन बाजार भाव पर बेचने के लिए तैयार है, तो ये 90 टिन उसकी पूर्ति मात्रा कहलाएगी। अर्थात जितना उत्पादन हुआ है वो तो क्या कहलाएगा? स्टॉक। और जितना माल जो उत्पादन किया गया उसमें से जो माल बिकता है, तैयार माल, वही आपकी पूर्ति कहलाती है। अब पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व देख लेते हैं। सबसे पहला तत्व है कि वस्तु की बाजार कीमत, अर्थात वस्तु की जो बाजार कीमत है उसके अनुरूप पूर्ति बढ़ाई या घटाई जाती है। अगर कीमत ज़्यादा है तो पूर्ति बढ़ाई जाती है, कीमत कम है तो पूर्ति घटाई जाती है। सेकेंड है वस्तु के उत्पादक साधनों की कीमतें। जो वस्तु में उत्पादन करने में जो भी साधन काम में आते हैं उनकी कीमतें भी पूर्ति को प्रभावित करती है। तीसरा है संबंधित वस्तुओं की कीमतें, अर्थात पूरक वस्तुएं होती है, स्थानापन्न वस्तुएं होती है। दोनों वस्तुओं के आधार पर पूर्ति की कीमतें निर्धारित, संबंधित वस्तुओं की कीमतें निर्धारित होती है। चौथा है तकनीक प्रौद्योगिकी परिवर्तन, अर्थात नई तकनीक से नई पूर्ति और नए साधन बनाए जाते हैं, इससे भी पूर्ति में परिवर्तन आता है। विशेष अवसर पर पूर्ति हमेशा बढ़ती है। आगतों की गुणवत्ता, अर्थात जो भी पूर्ति में उत्पादन साधनों में जो आगत का प्रयोग किया जाता है, जो नए नए साधन बनाने में जितनी अच्छी गुणवत्ता होगी उतनी ही पूर्ति ज़्यादा बढ़ेगी। सातवां है परिवहन लागतें। जो सामान इधर से उधर लाने में ले जाने में जो परिवहन लागत लगती है, लागत ज़्यादा होगी तो कीमतें अर्थात बढ़ाई जाएगी, तो पूर्ति और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। अब देख लेते हैं पूर्ति का नियम क्या होता है। एक निश्चित समय पर वस्तु विशेष पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत में फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। फलनात्मक संबंध इस तरह से है कि एस अर्थात सप्लाई, जो कि पूर्ति का साइन है, इजिकल टू एफ फलन का साइन है और पी कीमत का साइन है, जो ये फलनात्मक संबंध कहलाता है। अब मान लीजिए अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर अर्थात पूर्ति बढ़ती है और कीमत घटने पर पूर्ति घट जाती है। इसे पूर्ति का नियम कहता है। जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है, कीमत घटती है तो पूर्ति घटती है। ये मांग का अलग है, जो कि मांग क्या होती थी? कीमत बढ़ने पर मांग घटती थी और कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है। कीमत घटने पर मांग बढ़ती थी, इसमें कीमत घटने पर पूर्ति भी घट जाती है। अब पूर्ति अनुसूची और पूर्ति वक्र दो प्रकार से होती है, वो देखेंगे। सबसे पहला है व्यक्तिगत फर्म की पूर्ति अनुसूची एवं पूर्ति वक्र। इसके अंतर्गत एक बिस्किट उत्पादक की दो फर्मों का पूर्ति अनुसूचियां प्रदर्शित किया गया है, जिसमें ए फर्म की पूर्ति अनुसूची अलग है तथा बी फर्म की पूर्ति अनुसूची अलग है। सबसे पहले हम अनुसूची देख लेते हैं। ये फर्म ए की पूर्ति अनुसूची, ये फर्म बी की पूर्ति अनुसूची है। बिस्किट की कीमतें दे रखी है, इधर पूर्ति की मात्रा दे रखी है। सबसे पहला 10 रुपये पर 300 पैकेट विक्रय हो रहे हैं, 20 रुपये पर 400, 30 रुपये पर 500, 40 रुपये पर 600। इस तरह से ए फर्म के द्वारा ये पूर्ति अनुसूची है। बी फर्म में 10 पर 400, 20 पर 600, 30 पर 800 और 40 पर 1000 बिक्री हो रहे हैं। इन दोनों का वक्र भी बनाया गया है। एक्स वाई अक्ष पर कीमत और एक्स अक्ष पर आपके पूर्ति की मात्रा दे रखी है। ये ए के द्वारा, ए फर्म के द्वारा है, ये बी फर्म के द्वारा है। अब हम देखेंगे बाजार अनुसूची एवं पूर्ति वक्र। बाजार पूर्ति अनुसूची में विभिन्न बाजार कीमतों पर विशिष्ट वस्तु की पूर्ति करने वाली सभी फर्मों की पूर्ति का योग प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात जो हमने पहले पढ़ा था, ए फर्म और बी फर्म, इन दोनों को जोड़ने पर जो ज्ञात होता है वही बाजार पूर्ति अनुसूची कहलाता है। ये देख लीजिए, बिस्किट की पैकेट जो कीमत है वो दे रखी है, फिर ए फर्म दे रखी है और बी फर्म दे रखी है और ए और प्लस बी, ये है बाजार पूर्ति अर्थात कुल पूर्ति। तो कीमत दे रखी है 10, 20, 30, 40। ए फर्म द्वारा 300, 400, 500, 600 ये बिस्किट की पूर्ति है। ये बी फर्म द्वारा बिस्किट की पूर्ति है। इन दोनों को जोड़ने पर जो ज्ञात हुआ वही बाजार पूर्ति कहलाएगी। इसी पे भी यही है कि वाई अक्ष पर कीमत दे रखी है और एक्स अक्ष पर पूर्ति की मात्रा दे रखी है। इसी के अकॉर्डिंग आपको ये बनाया गया है। ये है बाजार पूर्ति। अर्थात सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि व्यक्तिक में अलग अलग फर्मों के द्वारा जो ज्ञात होता है वह बाजार पूर्ति अर्थात व्यक्तिक पूर्ति कहलाती है। और बाजार पूर्ति में संपूर्ण बाजार में जितने भी फर्म
उपलब्ध है उन सभी को जोड़ने पर जो प्राप्त होता है वही बाजार पूर्ति कहलाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।